एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 अगस्त को एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का पेपर है। ठीक है। फाइनली कुछ टिप्स जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता हूँ एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है। तो अभी जैसे 2 अगस्त को पेपर है, तो आई सजेस्ट कि आप जो भी मॉक्स दे रहे होगे ना, उसमें आप देखोगे कि एक जो टाइप का मॉक होता है ना, वो मेमोरी बेस्ड वाला मॉक होता है। ठीक है। तो उससे करने का जो समय, सही समय है वो यही है। ठीक है। जब आपका पेपर रहे उससे 2-3 दिन पहले आप इन मॉक्स को किया करिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो मॉक्स होते हैं, वो नॉर्मल मॉक्स जो हम देते हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा इजी साइड पे होते हैं। ठीक है। इजी साइड पे होते हैं तो हमारे नंबर जो है उसमें बढ़ जाते हैं। तो नंबर जैसे इंक्रीज होता है तो कई लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आई सजेस्ट कि आप वो दिया करिए। तो अभी देखिए, जैसे ये मेमोरी बेस्ड मॉक है, ये काफी पुराने हैं। मैं आपको रिसेंट वाले दिखाता हूँ जो इन्होंने अपलोड किया हुआ है। ठीक है। ये देखिए, ये 24 के मॉक्स है, मेमोरी बेस्ड वाले। अभी मैंने इसमें से कोई अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है क्योंकि मेरा जो पेपर है वो 5 अगस्त को है। ठीक है। अब मैं फर्स्ट से इसे अटेम्प्ट करूंगा। और एग्जाम से एक दिन पहले आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। कुछ पढ़ने या करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ज्यादा अगर आपको है मन करने का तो आप एक काम करिए, या तो एडिटोरियल पढ़ लीजिए और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत वोकैब और मैथ्स के जो आपके फॉर्मूले होते हैं, या फिर स्क्वायर क्यूब और टेबल जो है उसको रिवाइज कर लिया करिए। वो उतना बहुत है। और फिर उसके बाद अपना चिल करिए, रिलैक्स करिए। कोई शॉर्ट फिल्म देखनी है देख लीजिए, माइंड फ्रेश रहे, ताकि एग्जाम के दिन जाके आप फोड़ के आइए। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये मैंने पहले बता रखा है। ठीक है। इंग्लिश में आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आते हैं। तो आप कोशिश करिए कि 28 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, तो जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो फाइनली फाइनल स्कोर में बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब क्वांट में देखते हैं। अब क्वांट में भाई देखो, आपका जो क्वेश्चन जो पेपर आता है ना, उस हिसाब से फिर आप उसको अटेम्प्ट करो। क्वांट में अगर माइंडसेट करके जाओगे नहीं नहीं इतना तो करना ही है, तो वो थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चन आता है उस हिसाब से करिए। बस एक मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा क्वांट में, वो ये है कि अगर कोई क्वेश्चन जैसे आपका नहीं हो पा रहा है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो एक काम करिए, उसको जो है आप स्किप कर दीजिए। ईगो पे मत लीजिए, नहीं तो वो क्वेश्चन ज्यादा समय खा जाएगा और आपका पेपर जो है वो बेकार सा हो जाएगा फिर। ठीक है। फिर कोई मतलब नहीं रहेगा पेपर करने का। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग में भाई देखो, पजल 5 तो आना ही है। ठीक है। 5 पजल आना है। बट पजल करना कैसे है, तो उसको आप प्रायोरिटी लिस्ट पे डाल दीजिए। जैसे कुछ पजल्स ऐसे होते हैं जिनको आप देख के ही कहते हो कि ये तो मैं फट से कर लूंगा, थोड़े ही समय में इसे मैं बना लूंगा। तो इस हिसाब से प्रायोरिटी में डाल दीजिए कि पहले ये पजल करेंगे, फिर अगला वाला ये पजल करेंगे। ठीक है। इस तरह से प्रायोरिटी लिस्ट में डालिए। और कई कैंडिडेट्स तो माइंडसेट बना के जाते हैं, भाई रीजनिंग में तो पूरा का पूरा करना है, तो इस हिसाब से मत जाइए। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के आप शुरू कर दे रहे हो करना, क्योंकि अगर आप स्टक कर जाते हो ना, तो आप कंपटीशन से फिर बाहर हो जाते हो, फिर प्रॉब्लम्स में दिक्कत सी आ जाती है। ठीक है। तो पजल जब भी आप करो, ठीक है, एक प्रायोरिटी बना लो और उस हिसाब से आप अटेम्प्ट करो। और इन केस किसी पजल में आप स्टक कर भी जाते हो, तो दो चांसेस हैं जो आप सही से नहीं कर रहे हो। पहला तो स्टेटमेंट रीडिंग आप सही से नहीं कर रहे हो, या फिर जो उसके बाद आप अरेंजमेंट कर रहे हो या बैठा रहे हो चीजों को, वो सही से नहीं हो रहा है। तो आप एक बारी फिर से शुरू से जो है वो उनको स्टेटमेंट रीड करके फिर से बैठाने की कोशिश किया करिए। ठीक है। आज देखिए, ये मैंने मॉक दिया था। ठीक है। इसमें रीजनिंग में क्वेश्चन सारे इजी हैं, बट मैं एक पजल में स्टक कर गया था। ठीक है। उसकी वजह से मैं 21 ही अटेम्प्ट कर पाया, और इसकी वजह से थोड़ा सा स्कोर मेरा कम हो गया था। ठीक है। तो रीजनिंग में आप प्रायोरिटी सेट कर लीजिएगा, पजल्स कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपके जो मार्क्स आएंगे वो अच्छे आ जाएंगे, और बिना आप किसी डाउट के मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है। सो दैट्स इट गाइस। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर बैंकिंग अपडेट्स। और गुड लक आपको आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से जाइए और बढ़िया से पेपर अटेम्प्ट करके आइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।